तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने स्टो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बीच में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया, कुछ दिनों का गैप हो गया। इसका कारण यही है कि बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो उसमें बिजी हो जाता हूँ, तो आप तक वीडियो नहीं ला पाता हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जाने वाला। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप सुबह सुबह कर करके बहुत सारा धन आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में उसको करने से धन की वर्षा आपके ऊपर होगी। एक चमत्कारी उपाय, इसको आज तक जिसने भी किया है उसका जीवन अवश्य परिवर्तित हुआ है, उसके जीवन में धन अवश्य आया है। और ज़्यादा दिनों के नहीं, बस आपको मुश्किल से 5 से 6 दिन ही इसको करना है, उससे ही आपको इसका इफेक्ट पता चलने लगेगा। अगर इफेक्ट पता चले तभी करो। अब मैं मैक्सिमम कहता हूँ 11 दिन करो। आप 11 दिन के अंदर अगर आपको धन की लाभ ना दिखे तो आप इसको मत करना, लेकिन 11 दिन तो मिनिमम करो ही करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा अपने माइंड पर इफेक्ट डाल करके उसको कर सकते हैं। नॉर्मली है एक उपाय, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आप उठते हैं तो हो सके तो सबसे पहले मेडिटेशन करें। सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए, ये तो सबको पता है, और आपको भी जल्दी उठना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए आपको कायदन। और ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 6 या 3 से 5, ऐसे इसी के बीच में रहता है। तो 5 से पहले आप उठ जाएं, इसकी कोशिश करें। अब ऐसा नहीं कि 2 बजे ही उठ करके बैठ गए, ठीक है। 3 से 5 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, इससे आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उसके बाद क्या करना है कि जब आप सोते हैं तो आपका माइंड, आपकी आत्मा सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट रहती है। तो जब भी आप उठते हैं तो एकदम आप समझिए नेचुरली जुड़े हुए हैं भगवान से आप। तो उस समय आपको कायदन चाहिए कि जैसे ही उठें तुरंत 10 मिनट या 15 मिनट का मेडिटेशन करें, और तुरंत अचानक से उठ करके हड़बड़ाहट में उठ करके भागने का काम न करें, ठीक है। इससे आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपका माइंड कमज़ोर हो सकता है। आपको अलार्म भी लगाना है तो ऐसा लगाएं जो बिल्कुल स्लोली बजे और आपको जगा दे, और आपको हड़बड़ाहट में भागना ना पड़े उसकी वजह से, ठीक है। तो जब आप उठें तो अपनी आंखों को बंद ही रखें, दिमाग में कुछ सोचना धीरे धीरे शुरू करें कि हमको ये करना है, फिर धीरे धीरे उठें और फिर ऐसे ऐसे करके अपनी आंखों में लगाएं, फिर अपनी आंखें खोलें, और फिर उसी समय 10 से 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन कर लें। अगर आप 5 मिनट भी मेडिटेशन सुबह सुबह कर रहे हो उस टाइम पे, तो समझो आपके 1 घंटे करने के बराबर है। तो उस समय मेडिटेशन कर लो 5 मिनट। उसके बाद सब लोग क्या करते हैं कि चेहरा देखते हैं, सबसे पहले उठ करके फ़ोन देखते हैं कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक। अलार्म लगा लिया, उतने बज गया, अब उठना ही है, अलार्म बंद कर दो, ठीक है। फिर उठिए, मेडिटेशन करिए। उसके बाद सबसे पहले अपने हथेलियों को देखिए, ऐसे करके हथेलियों को देखना है, ठीक है। अब ऐसे करके जब आप हथेलियों को देखेंगे तो उसमें आपको देखना क्या है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो रंभा प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र आप याद कर सकते हो या फिर देख के लिख सकते हो तो ये आपको क्रोम पे मिल जाएगा। आप उस पर कहिएगा कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो रंभा प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब क्या होता है? कराग्रे वसते लक्ष्मी मतलब कर के अग्र में, अग्रभाग में, कराग्रे वसते लक्ष्मी यानी कि यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है, मैं ऐसा ध्यान करता हूँ। कर मध्य सरस्वती, यहाँ पर सरस्वती जी का वास है, ऐसा मैं ध्यान करता हूँ। कर मूले स्थितो ब्रह्मा, यानी यहाँ पर ब्रह्मा जी का वास है, ऐसा मैं ध्यान करते हुए मैं प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा सोच करके मैं सुबह सुबह आपका ध्यान करता हूँ और आपको देखता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये हथेली वाला काम हो जाए तो इसके बाद आपको देखना है कि आपकी कौन सी नाक से सांस ज़्यादा तेज चल रही है, और जिस साइड के नाक से सबसे ज़्यादा तेज चल रही होगी हवा, उसी साइड के अंग से, उसी साइड के हाथ से आपको ज़मीन के पैर छूने हैं, और फिर उसी साइड का पैर आपको पृथ्वी पर रखना है। और पृथ्वी पर रखने से पहले उनसे क्षमा याचना करनी है कि हे माता जी, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, मुझे अपना दिनचर्या शुरू करनी है, तो कृपा करके हमें क्षमा करें और हमें अपने ऊपर पैर रखने की आज्ञा दें। इतना करना है। इतना करने के बाद आपको बिस्तर से नीचे उतरना है। बस इतना छोटा सा उपाय है, अगर आप इसको करते हैं तो वास्तव में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके। सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं, सिर्फ इसको करने से आपके जीवन परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते हो तब भी आप बहुत लक्की आदमी हो, क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो जब रात को सोते हैं उसमें से लाखों लोग पर डे सुबह का सूरज नहीं देख पाते। और आप अगर सुबह जिंदा हो, सुबह बच गए हो, तो इसका मतलब आप लक्की आदमी हो। आपका परिवार पूरा स्वस्थ है, पूरा अच्छे से सब हंस खेल रहे हैं, तो मतलब आप लक्की आदमी हो कि आपके परिवार में किसी को नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ। इसलिए अपने आप को सदैव
भगवान को समर्पित कर दो और उनसे धन्यवाद तो सुबह सुबह जरूर करो कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया बहुत दिया, अब हमें और आपसे कोई लालसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मुझे जिस चीज़ की जरूरत होगी उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला होगा, उस दिन आप उस चीज़ की व्यवस्था कर दो, फिर वो चीज़ चाहे जहाँ से आए, इसकी हमें चिंता नहीं, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। अगर आप ऐसा कह करके भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हो तो भगवान भी कहते हैं कि वास्तव में ये आदमी जब मेरे सामने समर्पित है तो मैं इसके बारे में कभी कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ। कोई भी आदमी, आपका बेटा आपसे कहे कि मैं तो प्रभु पिताजी मैं तो आपके सामने बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहता हूँ, तो आप क्या उससे ये कहोगे कि भैया नहीं, मैं तो उसका कुछ नुकसान करा दूँ, यही चाहोगे यार इसका कुछ भला कर दो, इसको मैं पूरा भार अपने ऊपर ले लूँ। तो यही कुछ तरीके हैं, अगर इसको करते हैं तो वास्तव में जीवन बदल जाएगा। तो चलिए इसके साथ वीडियो को करते हैं अंत। जय बजरंगबली, जय बालाजी।